फॉर्म में अच्छा क्या है, बुरा क्या है, दोनों बता देता हूँ। देखो सर, नियर टर्म इसकी बैलेंस शीट में प्रेशर रहेगा। आप खुद ही समझो कि एक कंपनी जो 2 बहुत बड़े-बड़े ब्रांड्स को खरीदती है, तो उसकी बैलेंस शीट स्वेल करती है। क्यों स्वेल करती है? क्योंकि उसने डेट उठाया होगा या इंटरनल एक्रूवल का इस्तेमाल करेगी। अगर डेट उठाया है, तो डेट बढ़ेगा। उस डेट का रीपेमेंट करना होगा, इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ेगी और ये कंसर्न रहेगा। और उतनी जल्दी जो एक्वायर किया हुआ असेट है, वो उतनी जल्दी उसका आउटकम नहीं देता है। वो कुछ समय लेता है आउटकम देने में, जिसकी वजह से और हो सकता है उसके मार्जिन थिन हो या हो सकता है उसके मार्जिन थिक हो। थिन थिक मतलब कि आपका खुद का बिजनेस का मार्जिन 10% है और कर्लॉन का मार्जिन 12% है या कर्लॉन का मार्जिन 8% है। तो अगर 8 हुआ तो आपका मार्जिन डाइल्यूट कर देगा, अगर 12 हुआ तो आपका मार्जिन ऊपर ले जाएगा। लेकिन ये सब कुछ होने में समय लगता है, पहला पार्ट। ये सब कुछ ट्रांसक्रिप्ट होगा 6 महीने, साल भर। अक्टूबर में खरीदारी की है इन्होंने। अक्टूबर से 3 क्वार्टर तो मैं मान के चलता हूँ कि प्रेशर रहेगा। 1 तो प्रेशर चल रहा है एंड व्हिच इज नॉर्मल। इसीलिए बाजार ने आज तोड़ा भी नहीं। नंबर वीक थे, लेकिन उसके बावजूद बाजार ने बहुत रिएक्ट नहीं किया। 2% 1.5% नीचे आया, ठीक है, चलता है, तो वापस घूम के आ जाएगा 9-10 9-15 के करीब। लेकिन प्रमोटर का बाय 850 है, पहला साइन कि प्रमोटर एक्टिव हुआ। और प्रमोटर भी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, गौतम साहब है। अपनी नंबर्स को सबसे अच्छा प्रमोटर जानता है। अगर आपको कुछ भी कभी समझ में ना आए ना, सिर्फ प्रमोटर की एक्टिविटी को ही देखते रहो, अपने आप ही आप बहुत कुछ कर लोगे बाजार में। लेकिन प्रमोटर बहुत बारी धोखे भी देता है। सो वो समझना ही कहाँ धोखा दे रहा है, कहाँ सही है। पहला पार्ट। 2 बड़े एक्विजिशन किए हैं। दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट, आपने खुद ही बजट में देख लिया ना, कंजम्पशन ड्रिवन बजट आया है। कंजम्पशन ड्रिवन में क्या इसका नाम नहीं आएगा? कंज्यूमर तो ये भी है, इसमें भी तो कंजम्पशन करना ही पड़ेगा। और जिस तरह के मार्केट शेयर कमांड करते हैं, पूरी पिलो या ये मार्केट का 30% मार्केट शेयर कमांड करते हैं। ऑर्गेनाइज के और बड़े प्लेयर हैं और ये साथ साथ गाड़ियों के बिजनेस में भी हैं। गाड़ियों की शीट फोम्स और जिस कुर्सी पे बैठे हैं इस तरह के फोम भी ये लोग बनाते हैं। सो नंबर ठीक है, कंपनी अच्छा कर रही है, कॉन कॉल ठीक ठाक थी। बाजार के मूवमेंट से कोई चीज ऊपर नीचे आती है तो उसमें इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है सर। आज आप जिन शेयरों को चलता हुआ देख रहे हो, कल यही शेयर गाली खा रहे थे। आज जो शेयर गाली खा रहे हैं, कल वही सुपरस्टार थे। ये तो हमेशा हमने देखा है। कौन सा शेयर सुपरस्टार नहीं था जिनको आज आप गाली खाता हुआ देख रहे हैं? क्या आरबीएनएल सुपरस्टार नहीं था? हाँ था, गाली खा रहा है। क्या कोल इंडिया नहीं था? कुछ दिन पहले था, वो भी गाली खा रहा है। क्या आईओसी नहीं था? कुछ दिन पहले था, 180 रुपए पे आईओसी, बहुत बढ़िया। आज सबको नहीं पसंद आ रहा है। तो ये क्या सेरा सैनिटरी नहीं था? क्या और कौन सा एशियन पेंट, अब मतलब निफ्टी का सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक, आज बेचारा गाली खा रहा है। क्यों? क्योंकि नहीं चल रहा है। सो सर, हर स्टॉक को, दुनिया की हर चलत चीज को कभी ना कभी रेस्ट लेना होगा। रेस्ट का पीरियड लंबा होगा, छोटा होगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन रेस्ट तो लेना ही होगा। और आज जो चल रहा है बजाज फाइनेंस, 3 साल से नहीं चला, दुनिया ने गालियां दी उसको, आज साल के हाई पे खड़ा हुआ है। 3% का रिटर्न है बजाज, लाइकवाइज एचडीएफसी बैंक, लाइकवाइज एम&एम, लाइकवाइज यूपीएल, सबने प्लेटफॉर्म पे गाली दी है। इस पे क्या, तो पिछले वाले पे भी खा के आया हूँ, लेकिन आज यूपीएल देख लो कितनों के स्टॉप लॉस खा के आया है वो। सो ठीक है, ये तो दस्तूर है सर, थोड़ा चलेगा थोड़ा गिरेगा। भाव देख के अगर आपने कंपनी के फंडामेंटल आंक लिए तो आपसे बड़ी गलती कोई नहीं कर रहा है। भाव देख के फंडामेंटल नहीं आके जाते, फंडामेंटल देख के भाव आके जाता है। सो आप कभी भाव देख के मत सोचना कि आज वो कंपनी खराब हो गई कि अच्छी हो गई। आपके पास टाइम नहीं है, उनके पास तो भरपूर टाइम है। इट इज अस हु आर इन फॉल्ट, जिनको जल्दी है पैसा कमाने की। प्रमोटर को नहीं होती जल्दी पैसा कमाने की, प्रमोटर को भी नहीं है कंपनी का धंधा बढ़ाने में टाइम। वो आराम आराम से अपना काम करते रहेंगे। हमें जल्दी है ना कि हमें आज चाहिए पैसा। सो इट इज नॉट देयर फॉल्ट। एनीवेज, फिर बह गया भावनाओं में, माफी उसके